नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, 24 एकादशी व्रत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को माना गया है। साथ ही धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से साधक को पूरे 24 एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत पूरे वर्ष भर लोग इंतजार करते रहते हैं कि कब निर्जला एकादशी व्रत आएगा, क्योंकि यह व्रत पूरे वर्ष का फल एक बार में ही प्रदान कर देता है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत जेठ शुक्ल पक्ष एकादशी की शुरुआत 6 जून शुक्रवार को प्रातः 3:13 से प्रारंभ हो रही है, जो शनिवार को सुबह 5:02 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार शुक्रवार 6 जून को ही निर्जला एकादशी व्रत रहेगी और इसी दिन व्रत रखा जाएगा। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण से भीम जी ने पूछा कि मैं एकादशी का व्रत नहीं रख पा रहा हूं तो क्या करूं, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि आप पूरे वर्ष में एक दिन जेठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करिए, तो पूरे वर्ष का एकादशी का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा, इसलिए इस व्रत का नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ गया। प्रिय भक्तों, इसी दिन काशी बनारस की प्रसिद्ध कलश यात्रा दशाश्वमेध घाट से निकल करके काशी विश्वनाथ जी के मंदिर तक जाएगी और पूरे देश से संचित पवित्र नदियों का जल से भगवान विश्वनाथ जी का रुद्राभिषेक जलाभिषेक किया जाएगा। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार वैष्णव जन यानी कि स्मार्त नाम का 6 जून को व्रत रखा जाएगा और वैष्णव जन 7 जून शनिवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। जो 6 जून शुक्रवार को व्रत रखेंगे उनके लिए पारण शनिवार को सुबह 7:10 से लेकर के 9 बजे के अंदर उनको पारण कर लेना है। तो इस प्रकार से 6 जून को प्रातः 4:10 से 5:10 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। इसी ब्रह्म मुहूर्त में व्रत का संकल्प लेकर के नारायण का पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। सुबह प्रातः काल आप लोग उठें और भगवान नारायण का स्मरण करके स्नान करें। हाथ में जल लेकर के श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कह करके कि जेठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत में करने चल रहा हूँ, इस प्रकार से संकल्प लेकर के ही व्रत रखें और स्नान करके भगवान शालिग्राम अथवा लड्डू गोपाल जी का विधिवत पूजन करें। स्नान कराएं, पंचामृत स्नान कराएं, पीला चंदन लगाएं, धूप दीप नैवेद्य और पीला मिष्ठान का भोग लगाएं। तो इस प्रकार से निर्जला एकादशी के व्रत की कथा भी श्रवण करें। शुक्रवार के दिन व्रत होने के कारण माता लक्ष्मी का भी पूजन करें। अगर आर्थिक समस्या आपके पास है और आर्थिक समस्या को दूर करना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी जी का पूजन करें और ओम श्रीम ह्रीम श्रीम श्रीयाय नमः का जाप भी आप लोग अवश्य करें, तो आर्थिक समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सबको पता लग सके कि निर्जला एकादशी का व्रत कब रखना है। नमस्कार, जय श्री राम।